ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि है 9th चैप्टर, 9वां अध्याय, परम गुह्य ज्ञान। राइट। और जिसको कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बोलते हैं इंग्लिश में, और टॉप सीक्रेट नॉलेज भी बोल सकते हैं, और जिसको अनन्य भक्ति योग भी कह सकते हैं। ये योग में प्रवेश कर चुके हैं हम। भगवान अब अपने सीक्रेट्स बता रहे हैं कि किस प्रकार आप मुझको प्राप्त कर सकते हो। कल हमने पहला श्लोक पढ़ा, इदम ते तु ये गुह्यतम प्रवक्ष्य प्रवक्ष्य प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे अनुसूयवे। राइट। और ज्ञानम विज्ञानम सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अश्रुभात्। कल हमने ये पढ़ा कि श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। अनुसूयवे मतलब बिना ईर्ष्या के, ईर्ष्या नहीं करने वाला। अनुसूयये इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो ही क्वालिफिकेशन है भगवान को जानने की और भगवत धाम जाने की, है ना, इस संसार के क्लेशों से मुक्त होने की, और ये ज्ञान को प्राप्त करने की एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है। जो अनुसूयवे नहीं है, जो भगवान को भगवान नहीं मानता है, वो भगवत गीता को नहीं समझ सकता। ठीक है। तो इसमें किसी का कोई अगर प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो हम आज दूसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। ठीक है। कल हमने देखा, नवधा भक्ति पढ़ा हमने। श्रवण इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, है ना, और अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 टाइप से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। कोई 1 करो, 2 करो, 6 करो, 8 करो, 9 करो, कोई भी करो, लेकिन करोगे तो भगवत की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। श्लोक क्रमांक 2, इसमें प्रवेश करते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, और मैं कोशिश करूंगा आज कंप्लीट करने की, अगर हो सका तो। उम्मीद नहीं है लेकिन कोशिश करेंगे। लेकिन तात्पर्य स्वयं श्रील प्रभुपाद ने 1 2 3 4 4.5 पेज का तो तात्पर्य स्वयं श्रील प्रभुपाद ने लिख दिया, तो हम कैसे इतनी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। प्रवेश करते हैं दूसरे श्लोक में। इसमें कहते हैं, ये आप सबको याद भी करना है श्लोक, कल ना होमवर्क है, आपको याद करना है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रवक्ष्य आवागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। इस ज्ञान की विशेषताएं बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, प्रॉपर ये ज्ञान जो अब स्टार्ट होने वाला है, हमने कल भी पढ़ा, अब यहां से ज्ञान का मतलब भक्ति हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भक्ति?
क्योंकि जिस विधि से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वो विधि भक्ति है यहाँ पे। और उसका ज्ञान भगवान दे रहे हैं हमारे को कि किस ज्ञान से कैसे करेंगे भक्ति, अनन्य भक्ति, तो मुझको प्राप्त कर लोगे। इसलिए यहाँ से अब ज्ञान को भक्ति कह रहे हैं। तो राज विद्या, राज विद्या मतलब जो विद्याओं में राजा है, सभी ज्ञान का राजा है, मतलब सारे जितने भी ज्ञान हैं उनमें टॉप मोस्ट ज्ञान है ये। ठीक है। सारे ज्ञान मतलब जैसे भौतिक ज्ञान हो गए, और दूसरे ज्ञान हो गए, हमारे जितने भी ज्ञान होते हैं जो भी हम प्राप्त करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। और आध्यात्मिक ज्ञान में भी निराकारवादी की ब्रह्म का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है ना। और कुंडलिनी शक्ति होती है जो जागृत कर देते हैं हमारे अंदर में। हम एक निष्ठ हो जाते हैं एकदम, जो है ना, क्या बोलते हैं, अष्टांग योग करते हैं, ध्यान योग करते हैं। इन सब में, सारी विद्याओं में ये विद्या सबसे ऊपर है। इसलिए 9वें अध्याय में मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि सब प्रॉपरली पढ़ेंगे, होमवर्क भी करेंगे, क्योंकि ये विद्या समझ में आ जाएगी तो बहुत इजी हो जाएगा भगवान को प्राप्त करना। ठीक है। राज विद्या मतलब सबसे ऊपर है। राज गुह्यम मतलब जो राजाओं में जो जो टॉप मोस्ट लेवल के लोगों में जो बातें होती हैं उसमें भी कॉन्फिडेंशियल है ये, सबके पास नहीं है ये। सभी राजाओं या टॉप मोस्ट जो प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, ये सब कैटेगरी के जो लोग हैं उनके बीच में भी गुह्यतम है ये, कॉन्फिडेंशियल है, सबके पास नहीं है ये। ठीक है। और आगे कहते हैं पवित्रम इदम उत्तमम। पवित्रम मतलब प्योरेस्ट है, पवित्रम। हमने जैसे कल पढ़ा ना, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, वैसी हो गया पवित्र, पवित्रतर और पवित्रतम, मतलब पवित्रम, पवित्रम। तो प्योरेस्ट फॉर्म है ये, सबसे ज्यादा शुद्ध है ये ज्ञान। पवित्रम क्यों शुद्ध है? गंगा में जाना पड़ता है स्नान करने के लिए। ठीक है। अगर आपको अपने पाप धोने हैं, वहां जाके जाना पड़ेगा, वहां पे प्रणाम करना पड़ेगा उनको, दंडवत करके फिर वहां पे डुबकी लगानी पड़ेगी, तब जाके आपके पाप नष्ट होंगे। लेकिन यहाँ भगवान का नाम शुद्ध तरीके से सिर्फ लेने से और अपना भाव रखने से आपको सारे पापों से भगवान बोलते हैं मैं मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ तो मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान की शरण में कैसे जाना है? क्या लिखा है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान की शरण में कैसे जाना है? तो यही माध्यम है, यही चैप्टर है। इस अध्याय के द्वारा हम भगवान के शरण में जा सकते हैं और अपने सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है पवित्रतम। ये पवित्र है, आपको, सुनने वाले को, उसके चित्त को पूर्ण रूप से पवित्र कर देगा, जो अपनी शुद्ध शुद्ध चेतना से इसको समझेगा। पवित्रम इदम उत्तमम। इस लाइन, एक ही लाइन में देखो, सिर्फ राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। उत्तम मतलब सबसे टॉप हो गई। बाकी भी ज्ञान है, ऐसा नहीं है, बाकी भी चीजें कर सकते हो आप। भगवान के लिए जो है ना अनुष्ठान करा सकते हो, यज्ञ करा सकते हो। जैसे युधिष्ठिर ने कराया था राजसूय यज्ञ, जिसमें कृष्ण को उन्होंने अधिष्ठाता बनाया था। ऐसे बहुत सी कर्म कांड कर सकते हैं हम भगवान के लिए, है ना। घर प्रवेश कर रहे हैं तो भगवान को आगे रख दिए, है ना। उपवास रख रहे हैं तो भगवान के लिए रख रहे हैं। सारे हम तपस्या, दान इत्यादि, वेद अध्ययन सब कर सकते हैं। लेकिन शरणागति जो होगी ना, वो उत्तमम है, वो सबसे ऊपर है, जो कि इस ज्ञान से हमको प्राप्त होगी।
ठीक है, वो बेस्ट है, सारी क्रियाओं में सबसे बेस्ट है भगवान की शरणागति, जो कि हम इस ज्ञान से प्राप्त करेंगे। प्रत्यक्ष आवागमम धर्म्यम, मतलब ये जो है ना, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुभव से आवागमम मतलब समझा गया, धर्म्यम धर्म को समझा गया प्रत्यक्ष, और सुसुखम ये क्या करता है, बहुत सुख प्रदान कर देता है, और अविनाशी संपन्न करने वाले में अविनाशी अव्ययम, कभी न खत्म होने वाला सुख प्रदान कर देता है, जो ये जानता है और उसको अवगमम उसको समझा गया है प्रत्यक्ष अनुभव से। जिन्होंने भी इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है वो समझ चुके हैं कि ये करने से सुसुखम बहुत ज्यादा सुख की प्राप्ति होती है। कौन से सुख की प्राप्ति होती है? इस मटेरियल वर्ल्ड दुखालयम अशाश्वतम में दोबारा नहीं आना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे दुख ही दुख मिलेंगे, लेकिन भगवत धाम में सुख ही सुख मिलेंगे भगवान की शरणागति में जब हम जाएंगे। तो अव्ययम का मतलब यह है कि जो इसको करता है ना, उसको इन्फिनिटी हमेशा अनंत काल तक सुख मिलता ही मिलता रहेगा, और इस प्रोसेस का कभी एंड नहीं होगा। तो आप इससे कुछ समझ पा रहे हैं क्या? अव्ययम मतलब कभी खत्म नहीं होगा, जैसे भी कल हमने पढ़ा, इसके पुण्य कभी खत्म नहीं होंगे। इसका मतलब एक और है, इसका मतलब एक और क्या है, कि जब हमारी मुक्ति होगी, जब कोई भगवत धाम जाता है, तो ये जो प्रोसेस है भगवत प्रेम का, वो नेवर एंडिंग है। भगवान की सेवा का जो प्रोसेस है ना, वो नेवर एंडिंग है। वहां पे भी जाके भगवान की हमको सेवा ही करनी है, और वहां पे भी अनंत काल तक भगवान का संग प्राप्त होगा। इसका मतलब ये अव्ययम कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है ये। लेकिन बाकी जो प्रोसेस हैं, ब्रह्म में लीन होना, आत्म साक्षात्कार, अपने आप को आत्मा समझना, इन सब की बाद जो मुक्ति मिलेगी ना, वो कई बार सिर्फ ब्रह्म लोक तक जाना पड़ता है, कई बार सिर्फ भगवान के प्रकाश ब्रह्म तक हम प्रवेश कर पाते हैं। वहां पे जाके खत्म हो जाती है प्रक्रिया सारी। वहां जाके भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं मिलता, वहां जाके भगवान का प्रेम नहीं मिलता, भगवान का साथ नहीं मिलता, इसलिए वहां पे जाके ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है अनन्य भक्ति का, ये हमेशा समय के लिए चलता रहेगा। ठीक है, इसमें कोई मिक्स नहीं है, पवित्र है, इसमें कोई मिक्सचर नहीं है। और ये इसलिए बहुत ज्यादा टॉप है क्योंकि ये जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाता है। ठीक है, एक श्लोक आता है, ठीक है, तात्पर्य में हम प्रवेश करते हैं। तो तात्पर्य पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, जो जो ठीक ठीक लगेगा मैं उसको पढ़ते जाऊंगा। नहीं तो हम जो है ना, इसमें मैंने मतलब पॉइंट वाइज भी हम इसमें प्रवेश कर सकते हैं। पॉइंट वाइज प्रवेश करते हैं तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि पूरा तात्पर्य नहीं पढ़ पाएंगे। पॉइंट वाइज में प्रवेश करते हैं। इसमें लिखा है सबसे पहला जो है ना, ये किंग है सब नॉलेजों का, ये राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, राज है, ये राजा है, सभी नॉलेज का राजा है। ये समझना पड़ेगा, चाहे आप जितने भी पुराण पढ़ लो, जितने भी किताबें पढ़ लो, जो भी पढ़ लो, ये सबसे ऊपर ही रहेगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इसको, ये तो हमको समझना पड़ेगा। और इवन इसमें जो है ना, 7 इनका नाम लिखा हुआ है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, यज्ञवाल्क्य, शांडिल्य तथा वैष्णवार, सबसे अंत में व्यास देव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। इन्होंने भी बताया कि ये जो है ना, ये समस्त सिद्धांत एवं दर्शनों का सार है। ये सातों ने बता दिया कि इसी को पढ़ना चाहिए, और ये सार है। तो सारे वेद पढ़ के भी आदमी कंफ्यूज रहता है कि करना क्या है, ये बड़ा मुश्किल है। तो हमारे भगवान ने सिर्फ
15.15 खोलेंगे, इसमें एक लाइन में बता दिया कि मैं ही वेदों का संकलन करता हूँ और वेदों को जानने के योग्य भी मैं ही हूँ। वेदों से क्या जानना है, मुझे ही जानना है। 15.15 में कहते हैं भगवान, सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव च अहम। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। भगवान ही वेदों को जानने वाले हैं। भगवान ही वेदों के संकलन करता है। जैसे कि व्यास देव के रूप में भगवान ही आए थे, जो उनके शक्ति आवेश थे। और भगवान कह रहे हैं वेदों में जानने लायक क्या है, मैं ही हूँ। जानने योग्य मैं ही हूँ। तो आप जो भी पढ़ लो, जो भी कर लो, कुल मिला के अगर कृष्ण को नहीं समझा तो सब व्यर्थ है, और अगर सिर्फ कृष्ण को समझ गया तो सब पा लिया, है ना। एक दो दोस्त, ठीक है, एक बोलता है मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं अपने मेरे पास बुद्धि दी है भगवान ने, पूरी मेहनत करके मैं अपना बड़ा घर बनाऊंगा, बंगला बनाऊंगा, गाड़ियां बनाऊंगा, ठीक है। और एक दूसरा लड़का बोलता है यार इतना तो मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कुछ ना कुछ देखता हूँ, शॉर्टकट करूंगा, इतना मैं नहीं मेहनत नहीं कर सकता। तो दोनों में कंपटीशन चलती है कि कौन अपने प्रोजेक्ट में सबसे पहले अचीवमेंट करता है, कौन अपने टारगेट को, पैसा, गाड़ी, बंगला, कौन जल्दी बना लेता है। तो ये बहुत मेहनत करता है, छोटा सा धंधा खोलता है, उसमें दिन रात लगा रहता है और बहुत मेहनत करता है, बहुत समय लगता है, उसको एक छोटा सा घर बना पाता है। 5 साल लग जाते हैं उसको एक घर बनाने में, छोटा सा घर बनाया, अभी गाड़ी भी नहीं खरीद पाया, घर बनाया लेकिन छोटा सा। और उसका दोस्त जो था वो क्या करता है वो एक बड़े बाप की लड़की को पकड़ता है, उसके साथ जो है कोशिश करता है उसको पटाने की, और उसको पटा के शादी कर लेता है और अपने घर का, अपने ससुर का दामाद बन जाता है, उसकी फैक्ट्री में बैठ जाता है। तो शॉर्टकट में वो, उसके पास बंगला भी आ गया, गाड़ी भी आ गई, सब आ गया, लेकिन ये बेचारा मेहनत करे जा रहा है, करे जा रहा है। देखिए ऐसा है कि हर जगह ना शॉर्टकट तो होते हैं, ये है कि देखने की दृष्टि होनी चाहिए कि शॉर्टकट कहाँ है। शॉर्टकट यहाँ पे है। भगवान बता रहे हैं कि वेद सारे पढ़ोगे पढ़ोगे पढ़ोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, पजल्ड हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, 10 साल लग जाएंगे कि सिर्फ मेरे को प्राप्त करना है और कुछ प्राप्त नहीं करना। समझ में आने में बहुत लेट हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि यह वेद अध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा राज विद्या की परिकाष्ठा है भक्ति योग। भक्ति योग है इसके अंदर, इसलिए ये गुह्य ज्ञान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक चीज बताइए, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो एलिजिबिलिटी हमने पढ़ा कि ईर्ष्या रहित होना चाहिए, ठीक है, जिसे पिछले श्लोक में बताया कि तुम अनुसूयवे हो, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए तुम ये प्राप्त कर सकते हो। और दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि अपने गुरु के सामने झुकना, ठीक है। जैसे कृष्ण के सामने अर्जुन झुके, उनको अपना गुरु माना, तब जाके भगवान ने उनको ये ज्ञान प्रदान किया, ठीक है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में बताते हैं, शाधि माम त्वम प्रपन्ने, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पे अब प्रवचन दीजिए कि मैं कैसे इस परेशानी से बाहर आ सकता हूँ, है ना। तब जाके भगवान ने उनको फिर पहले डांटा। डांटा क्यों? क्योंकि अब मालूम हो गया कि ये शिष्य के रूप में मेरे सामने झुक चुका है। जैसे जेल से अगर भागना होगा, तारों के नीचे से जाना होगा, तो आदमी को झुकना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जेल से भागना है, छोटा सा छेदा करता आदमी दीवार में, कैदी जिसकी बात करें, वो उसमें ऐसा झुकेगा, एकदम कोने से ऐसे जाएगा, राइट। खड़े खड़े बोलेगा नहीं मैं नहीं झुक सकता,
तो जेल तोड़ के भाग सकता है क्या? नहीं भाग सकता। वो उसको कैसे जाएगा? वो कोई गेट तो खुला नहीं उसके लिए, उसको चुपचाप भागना है अंदर से, तो झुकना पड़ेगा। तो जैसे ही हम झुकते हैं ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तब ये ज्ञान मिलता है। अगर हम नहीं झुकेंगे, अरे नहीं नहीं मेरे को मालूम है ये प्रभु जी क्या सिखा रहे हैं, मेरे को सब मालूम है, हम पढ़ लेंगे, हमारे पास बुक है, हम पढ़ लेंगे। आप पढ़ तो लोगे, लेकिन ये भाव ग्रहण नहीं कर पाओगे। झुकना इज वेरी इंपॉर्टेंट। झुकेंगे तब जाके बाहर निकल पाएंगे जेल से। वैसे ही झुकेंगे तब जाके ग्रहण कर पाएंगे इस नॉलेज को, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। मैंने तो सुन लिया प्रभु जी, हमारे पास मालूम है ये क्या है, हमको मालूम है, सब चीज मालूम है, तो मालूम है तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सेकंड पैरा में लिखा है ये सब गणेश गणित ज्योतिर्विज्ञान इंजीनियरिंग आदि ये सब है, इस सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं, किंतु इन सब में आत्मा का वर्णन नहीं आता, कोई स्कूल कॉलेज में आत्मा का ज्ञान नहीं सिखाया जाता। और आत्मा जबकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लाइफ में, आत्मा नहीं तो कुछ नहीं, शरीर बेकार है, वही बताया गया। थर्ड पैराग्राफ में बता रहे हैं, भगवत गीता में द्वितीय अध्याय से ये आत्मा का महत्व पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नाश्वर है और आत्मा अविनश्वर। अंतवंत इमे देहा नित्यस्तो शरीरिणः 2.18, जिसमें बताते हैं कि इस शरीर का तो अंत हो सकता है, लेकिन जीव आत्मा का अंत नहीं होता है। 2.18 खोल लेते हैं एक बार, पेज नंबर 76। इसमें कहते हैं, अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव को के भौतिक शरीर का तो अंत अवश्य संभवी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। जीव का अंत नहीं होता, लेकिन जीव के भौतिक शरीर का अंत होता है। तो जब कोई मर जाता है तो कौन मरा? आत्मा तो मरती नहीं, शरीर ही मरा। शरीर भी मरा क्या, वो तो जिस समय आत्मा उससे निकली वो इनएक्टिव हो गया, वो तो खाली जो है ना मटेरियल बच गया उसका, खाली तत्व बच गया और कुछ नहीं बचा। एक्टिवेट करने वाला जो उसके अंदर बैटरी था वो तो बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये शरीर मरता है और आत्मा नहीं मरती है, यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल यह जान लेना कि आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार अविनाशी तथा नित्य है। तो ये बेसिक ठीक है, ये बेसिक नॉलेज जरूर, यह गुह्य ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ। ठीक है, अब ये प्राइमरी क्लास हो गई हमारे लिए। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, PP1 PP2 वाले, इस्कॉन में, ये उनके लिए ज्ञान हो गया कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है। किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? यह सदैव सक्रिय रहता है। देखो, आत्मा का जो गुण है ये हमेशा, ये गुण है कि ये एक्टिवेट करता है, ये कहीं ना कहीं कुछ क्रियाशील रहता है आत्मा। जो इसके संसर्ग में आता है उसको क्रियाशील बना देता है आत्मा। इसीलिए जो मुक्ति होती है ना, जो हम सायुज्य मुक्ति जो होती है, ब्रह्म में प्रवेश करना, उस मुक्ति में सिर्फ ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, उसके बाद कुछ होता ही नहीं, क्योंकि भगवान की हमने इच्छा नहीं की, भगवान की प्राप्त करने की, उनके साथ फेस टू फेस होने की इच्छा प्राप्त नहीं की। हमने तो खाली ये चाहा कि मैं बस भगवान के प्रकाश में लीन हो जाऊं, मैं भी निराकार में लीन हो जाऊं। तो जो आपने इच्छा की वो आपको प्राप्त हो गया, आप निराकार में जाके लीन हो गए। लेकिन आत्मा का गुण है कि वो हमेशा क्रियाशील रहती है। वहां जाके उसको कोई क्रिया नहीं मिल रही है, तो वहां जब क्रिया नहीं मिलेगी, खड़े खड़े कुछ नहीं मिल रहा, तो करेगी क्या आत्मा? फाइनली एक दिन फिर उसको दोबारा वापस आना पड़ जाएगा, है ना। ये होता है आत्मा का प्रॉपर्टी, समझना पड़ेगा हमको बहुत गहराई से, तब जाके। एक्चुअल में क्या होता है, अंत काल के बाद, अंत काल जब आता है ना, तब हमको नॉलेज रहेगा, जैसे अमेरिका का नॉलेज रहेगा आपको
कि कौन से शहर उतरना है, कहाँ जाना है, कौन सा होटल ठीक है, कहाँ पे रहना है, कहाँ पे मेरे टाइप के लोग रहेंगे, कहीं गलत जगह तो नहीं चले जाएंगे आप। अमेरिका की जगह मैक्सिको चले गए तो वहां तो खाली डाकू चोर डकैत रहते हैं, क्या होगा वहां पे आपका हाल। तो इसी प्रकार अगर मृत्यु के समय हमें मालूम होगा कि हमको जाना कहाँ है, हमको भगवत धाम जाना है कि ब्रह्म में लीन होना है, ब्रह्म में लीन होना है तो चले जाओगे तो सब बेकार हो जाएगा। ये इच्छा नहीं करनी है, जो इच्छा करेंगे भगवान वो प्रदान कर देते हैं। ब्रह्म में लीन होने की इच्छा करेंगे तो ब्रह्म प्रदान कर देंगे भगवान। भगवान एकदम निर्मल स्वभाव के हैं, वो अपने हमारे को जो हम चाहते हैं वो दे देते हैं। लेकिन चाहना क्या है ये हमारे ऊपर है, हमको इसके लिए एनालाइज करना है कि मेरे को चाहना क्या है। आगे लिखा है, वैकुंठ लोक में इसका कार्यकलाप आत्मज्ञान के गुह्यतम अंश है। ये जो है ना, वैकुंठ लोक और ये सब भगवान की सेवा, ये गुह्यतम अंश है इसका। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। ये गुह्यतम अंश है, एकदम डीप नॉलेज है, डीप नॉलेज। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, प्योरेस्ट फॉर्म है, जैसे कि हमने पढ़ा। अच्छा, इसमें ना कर्मों का सिद्धांत, ये जो है ना, ये नीचे श्लोक लिखा है, एक पढ़ेंगे। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फुलेन फलेन फलोन्मुखम क्रमणेव प्रलीयन्ते प्रलीयते विष्णुर्भक्ति आत्मनाम। ठीक है। इसमें इस श्लोक में बताया गया है कि जैसे जैसे हम भगवान कृष्ण की, विष्णु की भक्ति करते हैं तो क्रम से हमारे सारे पाप कट जाते हैं। तो पाप जो होते हैं ना, अप्रारब्ध एक पाप हुआ जो पहला पहला है, अप्रारब्ध फलम पापम दूसरा हो गया पाप, तीसरा हो गया कूटम, चौथा हो गया बीजम, और पांचवा हो गया प्रारब्ध। चार तरह से एक्चुअल में होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ना आप थोड़ा सा एक चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं। पहले क्या होता है, जब जीव का जन्म होता है ना, तब वो क्या होता है, भगवान से जब विमुख होता है, उसके अंदर अविद्या आ जाती, इच्छा करता है प्रभुत्व करने की, तब इस संसार में आता है। जैसे ही अविद्या के कारण इस संसार में उसने जन्म लिया, तो उसने क्या किया, अपने लिए एक पाप का बीज बो दिया, क्योंकि इस संसार में आ गया वो, है ना, उसने इच्छा की प्रभुत्व जताने की। तो ये बीज हो गया एक तरह से। अब क्या होगा, ये बीज बड़ा होगा धीरे धीरे, और क्योंकि इसने प्रभुत्व जताने की इच्छा की और इसने इंजॉयमेंट करने की इच्छा की, तो जैसे जैसे अपनी इच्छा की पूर्ति करेगा वो पाप करेगा। ठीक है। अविद्या के कारण आया, और आया तो उसने बीज बो दिया यहाँ पे। बीज बो दिया तो जैसे ही थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, और उस बीज के कारण, प्रभुत्व जताने के कारण, एंजॉयमेंट करने के कारण, जो इच्छा थी उसके कारण वो पाप करना चालू करेगा। क्या पाप करेगा, शुरू में तो कम छोटे छोटे पाप करेगा, भगवान को भोग नहीं लगाएगा, अपनी मस्ती में खाएगा पिएगा। फिर जैसे जैसे बड़ा होगा उसको मतलब धन की लालच होगी, और अपने आप को सबसे ऊपर बताने की जो है ना इच्छा होगी, इसके कारण फिर और गलत काम करना चालू करेगा, पाप करेगा। तो जैसे पाप करेगा, तो पाप का जो रिजल्ट है वो दो पार्ट में चला जाता है, एक होता है प्रारब्ध और एक होता है अप्रारब्ध। एक अप्रारब्ध जो होता है ना, वो एक कोटा में भेज दिया जाता है, हमारे रिजर्व कोटा में, जो कि आने वाले नेक्स्ट जीवनों में हमको मिलेगा। और इस जीवन में जो मिलता है उसको प्रारब्ध बोलते हैं। राइट। दो पार्ट में पापों को काट दिया जाता है, एक वो पार्ट जो कि आपको आगे के जीवनों में दिया जाएगा। क्योंकि एक बीज हम बोते हैं तो जरूरी नहीं है कि तुरंत उसके फल मिल जाएं और हम उसको खा लें। कुछ कुछ बीज ऐसे होते हैं जो 5-5 साल बाद जो है ना उसमें पेड़ बनते हैं, फल लगते हैं। उसी प्रकार हमारे भी कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल 5-5 जन्मों के बाद मिलता है, 10 जन्मों के बाद मिलता है, उनको अप्रारब्ध बोलते हैं। और कुछ फल ऐसे होते हैं जो तत्काल मिल जाते हैं। आज बीज बोया, 2-5 दिन में फिर उसमें देखते हैं अरे वाह टमाटर उगा है।
4 महीने में, 1 महीने में टमाटर उगाए, 1 महीने में मक्का उग के आ जाता है। तो ऐसे भी फल होते हैं जो जल्दी मिल जाते हैं, तो इसलिए दो पार्ट में काट दिया जाता है इसको, पाप को, एक अप्रारब्ध और एक प्रारब्ध। प्रारब्ध वो जो हम इस जीवन में काटेंगे और जो काट रहे हैं वो प्रारब्ध हो गया। ठीक है। प्रारब्ध से क्या होता है, हमारे अंदर प्रवृत्तियां आती हैं। ठीक है। प्रवृत्तियां, जिसको हम संस्कार कहते हैं, पाप करने की प्रवृत्तियां आती हैं, उसको कहते हैं कूटम। कूटम मतलब पाप करने की प्रवृत्तियां। तो इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। प्रवृत्ति आ गई, अब फिर पाप करेगा वो, फिर पाप किया उसने, फिर बीज बो दिया, फिर बीज बो दिया, फिर दोबारा उस बीज से उग के पाप हुआ, पाप हुआ, पाप से फिर क्या निकला, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध वो जो इस संसार में मिल गया, और अप्रारब्ध वो जो रिजर्व कोटा में चला गया। फिर प्रारब्ध के भोगते, अप्रारब्ध और प्रारब्ध के बाद जैसे चलता रहता समय, तो फिर उसके अंदर कूटम आ गया, प्रवृत्तियां आ गई और पाप करने की, और मजा आ गया उसको, अरे क्या तो दारू पीने में मजा आ गया, नॉनवेज खाने में मजा आ गया। अब तो अपन एक काम करेंगे, नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, अपन वो काट के खाएंगे, हिरन काट के खाएंगे, नेक्स्ट टाइम तो ये काट के खाएंगे, वो काट के। ये क्या हुआ, कूटम आ गया, प्रवृत्तियां आ गई। धीरे धीरे फिर वो जब बीज के रूप में थोड़ा सा अंकुरित हुआ, फिर उसने वो पाप कर दिया, आखिर खा ही लिया एक दिन। फिर एक दिन उसने दोबारा किसी और चीज को काट के खा गया, फिर उसका पाप उसको मिलेगा, कुछ इस जन्म में मिलेगा, कुछ रिजर्व कोटा में चला जाएगा। तो ऐसा चक्र चलता रहता है, चक्र चलता रहता है। अप्रारब्ध जो होता है ना, वो पिछले जन्मों, जैसे इस जन्म में हमने जो पाप किए, वो अप्रारब्ध मतलब रिजर्व कोटा ऊपर चला गया नेक्स्ट जन्मों के लिए। तो वो कोटा उस जन्म में मिलता है हमारे को, जैसे इस जन्म में पिछले जन्मों का कोटा मिल रहा है हमारे को। तो ये चक्र से निकलेंगे कैसे, इस श्लोक में बताया गया है ना। अप्रारब्ध फलम पापम, कूटम बीजम फलेन मुखन मुखम, क्रमणेव प्रलीयते विष्णुर भक्ति आत्मनः। जैसे जैसे भगवान की भक्ति करेंगे ना, क्रम में ये कटता है, क्रम में, जैसे जैसे हम चैंटिंग कर रहे हैं, विग्रह सेवा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो ये हमारे पाप कट रहे हैं। कैसे कट रहे हैं, सबसे पहले क्या कटता है, जो सबसे पहले लिखा है, अप्रारब्ध। अप्रारब्ध वो है जो हमारे ऊपर रिजर्व कोटा में पड़ा हुआ है, और जो कि भयंकर है, गोडाउन भरा हुआ है हमारा पापों से, क्योंकि इतने सारे जन्म हमने जिए, कितने गंदे गंदे काम किए होंगे, वो सब पड़ा हुआ है। अप्रारब्ध सबसे पहले वो कटता है। फिर क्या कटता है, पापम, अभी पाप करने की प्रवृत्ति कट जाती है, अभी मैं पाप नहीं करूंगा। जैसे ही आप इस्कॉन में आए, आपके साथ सबसे पहले अप्रारब्ध कटा। जैसे भगवान बताते हैं, तेषाम अंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा, उसके सारे जो है ना पुराने पाप कर्मों का अंत हो जाता है, मतलब अप्रारब्ध खत्म हो जाते हैं, तब ही वो भगवान की भक्ति कर पाता है। थोड़ा थोड़ा सुन लिए, चैंटिंग कर लिए, जैसे जैसे किए, सबसे पहले अप्रारब्ध खत्म होता है। फिर पापम, अभी हम पाप करने की इच्छा छोड़ देते हैं, अब हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, अब कुछ गंदा काम नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे। अब की स्थिति ये हो गई, अब हम ये नहीं करेंगे। फिर क्या कटता है, कूटम कटता है उसके बाद। कूटम मैंने क्या बताया क्या होता है, कूटम मतलब प्रवृत्तियां। अब मैं आगे भी ऐसा नहीं करूंगा, ये संस्कार जो है हमारे अंदर के, ये चेंज होना चालू होते हैं, अब नहीं करूंगा, कूटम खत्म होता है। फिर उसके बाद बीजम खत्म होता है। कूटम खत्म तो बीजम भी खत्म हो गया धीरे से, क्योंकि जब प्रवृत्तियां नहीं रहेंगी तो आप ऐसी प्लानिंग भी नहीं करोगे, ऐसा सोचोगे भी नहीं करने के लिए। नहीं करूंगा भैया, आप कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में नहीं करूंगा। ये सब खत्म हुआ, क्रमणेय भी, ये क्रम से खत्म हुआ। इसमें लेकिन किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि प्रभु जी, प्रारब्ध तो लिखा ही नहीं है, प्रारब्ध कैसे कटेगा। अप्रारब्ध लिखा है, अप्रारब्ध फलम पापम, कूटम बीजम फलेन मुखम। ये तो चारों कट गए, अप्रारब्ध भी कट गया, पापम भी कट गया, बीजम भी कट गया, कूटम भी कट गया। लेकिन जो प्रारब्ध है उसका क्या, प्रारब्ध तो जो इस जन्म में भोग रहे हैं हम। जी कुछ कह रहे हैं, यस।
सत्यम प्रभु कुछ कह रहे हैं क्या? वो तो प्रभु जी इसी जन्म में कटेगा ना प्रभु जी। अरे तो कटेगा मतलब कैसे कटेगा? भोगना पड़ेगा क्या उसको कि कट जाएगा? भक्ति करके प्रभु जी। हाँ हाँ, भक्ति करके क्रम वाइज में यही तो लिखा है कि भक्ति करके क्या क्या कटेगा। अप्रारब्ध कटेगा, पापम कटेगा, कूटम कटेगा, बीजम कटेगा। ये सब तो इस श्लोक में लिखा है कि कटेगा, लेकिन प्रारब्ध तो लिखा नहीं। इसका मतलब क्या नहीं कटेगा क्या? जो हम इस जन्म में पाप का कोटा लेके आए हैं कि मेरे को देखो, जब जन्म होता है ना, तब अप्रारब्ध से निकालते हैं कुछ का पाप का कोटा, कुछ पुण्य का कोटा निकालते हैं और जन्म दे देते हैं कि ठीक है इस जन्म में ये इतना सहन कर लेगा, इस जन्म में इतना लेके भेज दो इसको। पड़ा हुआ है, गोडाउन भरा हुआ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा निकाल के देते हैं, चलो इतना काटेगा ये। तो जो पीछे का गोडाउन है वो तो कट गया हमारी भक्ति से, जीरो हो गया। आने वाले अब जन्मों में जीरो हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा, खत्म हो गया, अप्रारब्ध कट गया। लेकिन जो प्रारब्ध दे के भेजा गया इस जीवन में, जैसे बोलते हैं बचपन में ही जब जन्म होता है, तब उसको सुख दुख, यश अपयश, जन्म मृत्यु फिक्स कर दी जाती है कि ये कोटा है तुम्हारा, इतना पाप इतना पुण्य इतनी अवधि, ये लो और पैदा हो और जाके अपना जीवन जियो। ठीक है, तो जो लेके हम बैठे हैं इतना दुख मेरे को इस संसार में मिलना है, इस जीवन में मिलना है, वो दुख होता है प्रारब्ध, जो हमारा फिक्स कर दिया गया। वो कटेगा कि नहीं कटेगा? प्रभु जी मुझे कट लगता है जाएगा प्रभु जी क्योंकि अगर जी हाँ गौतम प्रभु बोलिए। प्रभु जी वो कट जाएगा क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो सारी चीज जब हम भगवान के प्रति हम सरेंडर हो जाते हैं तो जो भी हमारे सब चीज सुख दुख जो भी चीजें वो भगवान के ऊपर हम निर्भर करते हैं। तो भगवान देखते हैं सारी चीजें। तो धीरे धीरे जब हम भक्ति करना स्टार्ट करेंगे तो सारी चीजें कट जाएंगे भगवान का जैसे हम नाम लेते हैं तो अभी कभी और बात कभी। मतलब आपके हिसाब से कट जाते हैं भक्ति करने से, पाप भी प्रारब्ध भी कट जाते हैं। जी। ठीक है। कौन? अमृत प्रभु कुछ कह रहे थे, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी जब आने वाले पाप कट जाएगा तो इस जन्म का तो कट ही जाएगा। और बोलते हैं कि अ, मतलब बड़े बड़े मतलब जो आने ही रहता है उसको भी छोटा करके दे देता है भगवान। मतलब जैसे पैर छोटा टूट करके जाता है देते हैं, छोटा करके देते हैं, लेकिन देते हैं। देते हैं मतलब वो कट जाएगा मतलब हल्के में कट उसको। जाएगा ठीक है, कट जाएगा, हल्के में आ जाएगा, ठीक है। यह सोनिका माता जी बताना चाह रही कुछ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं भी जी। यही कहने वाली थी कि जैसे तलवार से कटने वाला होगा हमारा हाथ तो एक सुई चुभेगी। सुई चुभेगी, ठीक है। यस, तप्त कांचनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं भी हरे ये बोल रही कृष्ण थी माता प्रभु जी कि जो हमारे प्रारब्ध होते हैं वो जैसे हम भक्ति में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें और ज्यादा मतलब तकलीफें और कष्ट होने लगते हैं। तो भगवान जो है वो उसको हमारे जो भी पाप रहते हैं जो भी हमारे कर्म रहे हैं पिछले उसको जल्दी जल्दी निकालते हैं। जल्दी तो जल्दी निकालते हैं भोगना भी मतलब पड़ता खत्म है नहीं होते हैं? जल्दी मतलब जल्दी देख प्रारब्ध, के प्रभु जी। मतलब प्रारब्ध को सहना तो पड़ेगा, दुखों को सहना तो पड़ेगा ना, आप ये कहने चाह रही हैं? दुख हटेंगे नहीं जीवन से, हाँ सहना तो प्रभु जी, पड़ेगा। मैं यही बोल रही हूँ कि सहना पड़ेगा पर भगवान जो है उसको हमको जैसे माता जी लोग आगे भी कहे कि उसको हमको जितना दुख मिलना चाहिए था जिस हिसाब से हमारे कर्म रहे होंगे तो वो हमको थोड़े कम फॉर्म में मिलते हैं। और कम फॉर्म में इसलिए लगते हैं हमको क्योंकि हमको पता रहता है जो भी हम ये ज्ञान ले रहे हैं इसलिए वो हमको कम लगता है। और जो भी हमारे कम रहते हैं उसको भुगतते हैं उनको भगवान जल्दी जल्दी उनको खत्म करते हैं तो हमारे जो भी प्रारब्ध है कर्म है वो नष्ट होते जाते हैं। नष्ट ठीक है होते तो जाते हैं, उनको सहना पड़ेगा। ठीक कह रही। जी। और कोई हरे कुछ कहना चाहता है? हरे कृष्णा। जी सत्यम प्रभु कहिए ना। मुझे लगता है प्रभु जी अगर सही टाइम पे मतलब भक्ति के बारे में ज्ञान हो जाए तो फिर सहने की क्षमता भी भगवान ही प्रदान करते हैं और धीरे धीरे फिर इस तरह से कट जाते हैं आप। हाँ, कट तो जाते हैं, मतलब मैं ये चीज एक्चुअल में समझना चाह रहा हूँ कि जैसे पिछले जन्मों के पाप खत्म हो गए सिर्फ भक्ति करने से, हमने उसको सहा नहीं, उसको सुना नहीं, हमने उसका दुख अनुभव नहीं किया और ऐसे ही कट गए सिर्फ नाम लेने से। वैसे इस जन्म में जो हमारे प्रारब्ध बने हुए हैं, क्या वो सहन करना पड़ेगा कि नहीं, कि सिर्फ भक्ति से वो सब कट जाएंगे?
अगर भक्ति नहीं करते तो ज्यादा सहन करना पड़ता है, और ऐसा क्या सहने की क्षमता मिलते हुए मतलब कट सकते हैं, मुझे ये लगता है। कट सकते हैं ऐसा दुख लगता है तो आपको? आ रहा है, दुख तो आ रहा है, लेकिन उसे सहने की क्षमता मतलब भगवान ने प्रदान कर दी है, तो इस प्रकार से कट सकते हैं। नहीं नहीं, कट देखो आपने वही है ना, बिना सहे कटेंगे क्या? तो नहीं प्रभु जी। सहना तो पड़ेगा। तो देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। कुछ लोग इसमें ये बोलते हैं कि कट जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं कटते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि प्रारब्ध नहीं कटते हैं। क्योंकि इस श्लोक में नहीं लिखा है मतलब नहीं कटते। प्रारब्ध लिखा होता तो प्रारब्ध भी कट जाता। चार लिखा है, तीन, चार लिखा, पांच क्यों नहीं लिखा? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण होगा ना। तो प्रारब्ध नहीं लिखा है मतलब नहीं कटेगा। प्रारब्ध आपको सहना ही पड़ेगा। जो कोटा लेके हम इस जीवन में आए हैं वो दुख हमको सहना ही पड़ेगा। लेकिन भक्ति से एक बहुत बड़ी हमको एडवांटेज मिल जाता है। जिस प्रकार अंधेरे में हमको चलना है, तो एक अगर हाथ में टॉर्च मिल जाए तो कितना आसान हो जाता है चलना। सेम वही है, अगर भक्ति मिल जाए तो उस मार्ग को, उस पाप को, उस दुख को सहना बड़ा इजी हो जाता है। क्योंकि भक्त को जानता है कि पाप जो जो दुख होता है ना, एक होता है दुख और एक होती है पीड़ा, है ना। जैसे हमारे गुरु, मेरे गुरु, शिक्षा गुरु हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु बताते हैं, दुख और पीड़ा में अंतर क्या है। पीड़ा होती है शारीरिक स्तर पे, ठीक है, किसी ने मार दिया, तकलीफ हो गई, हाथ कट गया, गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, बहुत दर्द हो रहा है, शरीर में चोट लग गई है। लेकिन भक्त को दुख नहीं होता उसका। उसको मालूम है ये तो मेरे प्रारब्ध के अनुसार था, इसमें मैं क्या बोलूं। ये तो मेरे लिखा था, मेरे जीवन में हो गया, अच्छा है, प्रभु की कृपा है, अब सहो, आगे बढ़ो। और आत्मा इन सब चीजों से ऊपर है। शरीर के कष्ट शरीर तक ही रहते हैं। जब जब हम शरीर को मैं मानते हैं तब वो कष्ट अपने को होते हैं। जब जब हम हमारे शरीर को हम नहीं मानते कि ये मेरा शरीर, शरीर अलग है, मैं अलग आत्मा हूं, आत्मा तो इस सुख दुख से अलग है, इन सब से ऊपर है। इसको जो है ना सहन करना सीखो। मात्रा स्पर्शस्तु कौंतुए शीतोष्ण सुख दुखदा अगाम अपाइन अनित्यातान तितिक्षस्व भारत। सुख दुख तो मौसम के समान आएंगे और जाएंगे, इनमें अपने आप को विचलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रारब्ध नहीं कटते, ये जरूर होता है कि प्रारब्ध सहने की क्षमता मिल जाती है। और भगवान प्रारब्ध को भी जो देते हैं वो धीरे धीरे देते हैं, ताकि मेरा भक्त जो है वो टूटे ना, मेरी भक्ति, मेरे भक्त की भक्ति छूटे ना। देते जरूर हैं। हमने देखा कि जैसे भगवान जगन्नाथ को स्वयं बुखार ले लिया था अपने भक्त का, माधव दास का। क्यों लिया था? क्योंकि वो प्रारब्ध था उसका, वो कट नहीं सकता था। बाकी तो सब कट गया, अप्रारब्ध कट गया, कूटम बीजम सब कट गया, लेकिन प्रारब्ध नहीं कटा। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं ऐसे, भक्त हैं, बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, उनको तकलीफें आती हैं, सहते हैं बेचारे। क्यों सहते हैं? क्योंकि प्रारब्ध नहीं कटता। प्रारब्ध काटना बड़ा मुश्किल है। ये है कि प्रारब्ध छोटे छोटे पार्ट में मिलता है, कम होके मिल जाता है, लेकिन मिलता जरूर है। भक्ति का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये जो चार चीजें हैं वो, मतलब एक हमने पाप को बीज के रूप में, कूटम और प्रारब्ध और अप्रारब्ध, ठीक है। अगर हम इस चक्र से बाहर निकल पाए तो हम मुक्त जीव हो जाएंगे। नहीं तो इस चक्र में, पाप के चक्र में, कूटम बीजम प्रारब्ध प्रारब्ध अप्रारब्ध कूटम बीजम, इसमें ऐसे 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 घूमते चले जाएंगे। हमारा अप्रारब्ध पड़ा हुआ है, वो मिला, नीचे आए, बीज किया, फिर पाप हुआ, फिर पाप किया, प्रारब्ध बना, फिर हमारे अंदर प्रवृत्तियां आई और पाप करने की, पाप बढ़ता चला गया, फिर ये ऐसा चलता रहेगा। तो इससे बाहर निकलना अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, अरे बाप रे, 6:50 हो गए क्या? ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे हम आज की इसको क्लोज करते हैं। तो एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं, आप नोट कर लीजिए। एक तो ये श्लोक याद करना है,
और दूसरा श्रीमद् भागवतम का 1.5.23 से लेके 35 तक, पहला कैंटो 5वां अध्याय श्लोक क्रमांक 23 से लेके 35 तक, ये पढ़ना है सबको, क्योंकि कल हम इसी पे चर्चा करेंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। यस, राहुल प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जी, प्रभु, मेरा कंफ्यूजन है, प्रारब्ध और अप्रारब्ध का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इसके लिए थोड़ा आसान शब्दों में मैं समझना चाह रहा हूँ, कैसा क्या। कौन कौन समझ चुका है, कौन समझाने की कोशिश कर सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, प्रारब्ध ये है कि जो हमारा बीज हमने लगाया है वो अंकुर आ गया है पेड़ का, उसको हमें काटना ही पड़ेगा हर हाल में। और हाँ, अप्रारब्ध है, जो हमने बीज अभी बोया है, अंकुराया है या थोड़ा बहुत पाप किया, वो भक्ति के थ्रू कट जाएगा धीरे धीरे। प्रभु जी, भक्ति करेंगे तो हमारा जो बीज नहीं निकला है तो वो हमको भक्ति के भगवान कट जाएगा। और अप्रारब्ध है, उसको जो प्रारब्ध है उसको हमें हर हाल में काटना ही पड़ेगा। काटने ही जो पड़ेगा। दंडवत ठीक है, प्रणाम प्रभु। जरूर प्रणाम। और कौन बता रहा था? और भी किसी ने हैंड रेस किया था? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, बोलिए। प्रभु जी, प्रारब्ध मतलब जो इस जीवन में हम काटेंगे या फिर काट रहे हैं, और अप्रारब्ध मतलब इसमें टाइम लगता है, जैसे अगले जन्म में हाँ, जैसे पिछले जन्म का इस जन्म में भोग रहे थोड़ा हैं। सा कंफ्यूजन है प्रभु जी। नहीं नहीं, सही बोल रही हैं, एकदम सही बोल रही हैं आप, परफेक्ट बोल रही हैं। जैसे जो पिछले पिछले जन्म का जन्मों के पाप। पाप, हम्म। हाँ, वो हम इस इस जन्म में जन्म भोग में रहे हैं। भोगेंगे। हम्म। वो पिछले जन्म में अप्रारब्ध हो गया और इस जन्म में प्रारब्ध हो गया। ठीक है, जी। सोनिका माता जी भी हैंड रेस की थी, प्लीज आप भी एक्सप्लेन कर लीजिए। हरे कृष्णा। जी माता प्रभु जी। जी, मैंने एक कथा में सुना था, उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। एक उदाहरण के माध्यम से उन्होंने बताया था कि जिस तरह से गुलाब की पंखुड़ियां होती है ना, एक साफ साफ पंखुड़ियां अलग होती हैं और जो थोड़ी सी सड़ी गली होती है वो अलग ऐसे उन्होंने रखी होती है जब हमारा जन्म होता है उससे पहले। और वो क्या करते हैं कि प्रारब्ध वो होता है कि वो मुट्ठी भर वो खराब वाली डाल देते हैं, मुट्ठी भर साफ वाली डाल देते हैं, तो वो हमें मिल जाता है, वो हुआ हमारा प्रारब्ध, वो लेके हम जन्म लेते हैं। लेकिन जो पीछे बचा होता है वो हमारा हो गया प्रारब्ध। अपराधन, ठीक है, बहुत बढ़िया, माता जी ने भी एक्सप्लेन किया। अब मैं बताता हूँ आपको। आप घर में किराना लाते हो, रोज तो नहीं लाते हो ना? राहुल प्रभु, सुन रहे हो? जी जी प्रभु जी, सुन। हाँ, तो जैसे किराना लाते हो, आप रोज नहीं लाते हो। शक्कर लाए, एक बार लेके आते हो, महीने भर की रख लेते हो गोडाउन में अपने अंदर कबर्ड में डाल के। रोज रोज की थोड़ी खरीद के लाते हो, आज भी खरीद के लाऊंगा, कल भी कल की खरीद के लाऊंगा, परसों की परसों खरीद के लाऊंगा, ऐसा नहीं होता। एक बार आपने शक्कर लाई और उसको चलाया महीने भर, ठीक है, वैसे ही हो गया। एक आपने कर्म कर दिया, अब आपका कर्म का जो पाप का उसका अकाउंट है, जितना पाप उस कर्म से आपको मिला है, वो आपके स्टोरेज अकाउंट में चला गया। अब एक जन्म मिला, आज का दिन है, तो आज के दिन के लिए जितनी जरूरत है आप उतनी शक्कर निकाल के यूज करोगे ना, पूरी तो नहीं यूज करोगे। वैसे ही आज के एक जन्म के लिए उस पाप में से कुछ पोर्शन दिया जाता है कि इतना पोर्शन आप इस जन्म में भोगो, बाकी एज इट इज रखा हुआ है आपका। जो रखा हुआ है वो अप्रारब्ध हो गया, और जो इस जन्म में चल रहा है आपका, जो आपको दे के भेज दिया गया है इस जन्म में, इसको सहो, और वो हो गया प्रारब्ध। अभी मतलब आपके अकाउंट में, आपके अंदर कबर्ड में और महीने भर की शक्कर पड़ी हुई है। मतलब अनेकों जन्मों के लिए पाप भोगना पड़ा हुआ है आपका अंदर अप्रारब्ध के रूप में। वो जब जब जन्म होगा तब तब मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, थोड़ा थोड़ा मिलता जाएगा। समझ में आया? जी 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 प्रभु जी।
तो प्रभु जी, और इस जन्म वो पाप होगा वो नेक्स्ट जन्म में चला जाएगा क्या? बिल्कुल चला जाएगा। वही तो बात हुई ना, जो अभी हमने पाप किया वो दो फॉर्म में कट जाता है, उसका रिजल्ट एक होता है प्रारब्ध और एक अप्रारब्ध। जो आज आपने सपोज करो एक मुर्गा काट के खा लिया, ठीक है, अब उसके दो पार्ट चले गए, एक प्रारब्ध बन गया एक अप्रारब्ध बन गया। प्रारब्ध तो वो हो गया कि थोड़ा सा आपको अभी इसी जन्म में मिल जाएगी तकलीफें, किसी भी फॉर्म में मिल गई आपको, है ना। लेकिन एक अप्रारब्ध हो गया जो आगे वाले जीवनों में मिलेगा। आपने बकरा काटा, मुर्गा काटा, आपको भी कटना पड़ेगा, आपको भी और दुख सहने पड़ेंगे, वो अगले जीवनों में मिलेगा दुख आपको। हो सकता है इस जन्म में मिले, अगले जन्म में मिले, हो सकता है 5 जन्मों के बाद मिले, हो सकता है 100 जन्मों के बाद मिले। ठीक है जी ये प्रभु, मतलब जी प्रभु जी, अप्रारब्ध रहता है जो इस जन्म में भी जो मतलब प्रारब्ध के रूप में मिलता है। हाँ, अप्रारब्ध जैसे आपके पास पैसे पड़े हैं, पिताजी ने दिए, लो बेटा जाओ और हरिद्वार घूम के आओ या बम्बई घूम के आओ, तो वो पैसे दे के भेज दिए आपको। वो पैसे पिताजी पैसे दे के आपको भेज दिए, जाओ घूम के आओ अमेरिका, तो आपके पास जितने पैसे थे खर्च वर्चा किया, बढ़िया घूम फिर के वापस आ गए। तो वैसे ही कुछ प्रारंभ में, कुछ हमारे को इस जीवन में जैसे हम पैदा होते हैं तो कुछ पुण्य और पाप दे दिए जाते हैं कि जाओ और अपना ये जीवन को जी के आओ। तो उन पुण्य और पापों से हम ये जीवन जीते हैं और फिर वापस जाते हैं। तो जो पुण्य और पाप हमको मिले वो प्रारब्ध बन के आया। प्रारब्ध इस जन्म में मिलेगा, अप्रारब्ध आने वाले जन्मों में मिलेगा। जी जी प्रभु जी, समझ गया मैं। जी गौतम प्रभु जी कुछ कह रहे हैं। प्रभु जी चैप्टर 4 में ना श्लोक नंबर 37 में लिखा हुआ है, उसमें मतलब ये लाइन लिखा हुआ है कि कर्म फल की कई अवस्थाएं है, शुभारंभ, बीज, संचित आदि, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। पढ़ता हूँ 4.37। हाँ प्रभु जी। अभी तो पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्म कर देती है। कर्म फल की गई अवस्थाएं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि, किंतु जीव के को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। परवर्ती का क्या मतलब होता है? शायद बात का हो सकता है प्रभु जी, अपरारब्ध। बाद वाला प्रभु जी, परवर्ती। ठीक है, इसको एक बार और पढ़ते हैं, कल और डिस्कशन कर लेंगे इस पॉइंट पे भी अपन निकाल के। ठीक है जी प्रभु जी, क्या शायद क्या अभी इस टाइम पे बाहर थे शायद इस चैप्टर में। हाँ, ये मैंने नहीं पढ़ाया था, मेरे को याद है अच्छे से, मैं बाहर था, हम लोग गए हुए थे केदारनाथ, तब जी का है प्रभु ये। जी। ठीक है, हम कल डिस्कशन करते हैं आराम से, और भी इसमें एक दो निकाल के लाते हैं आपके लिए रेफरेंसेस समझने के लिए। ठीक है जी प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ हो तो ठीक है, नहीं तो आज की क्लास क्लोज करते हैं हम। कल का होमवर्क मैंने दे दिया आप सबको। एक्चुअल में क्या मैंने बताया आपको, कुछ कुछ लोग कहते हैं कि खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं खत्म होते। दोनों मैंने पहले ही बताया था आपको, कुछ लोग कहते हैं कि खत्म भी हो जाते हैं। तो कल और डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं एक बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय। हरि हरि बोल।